वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी दूरबा का छठा पाठ गारो। गारो एक प्रजाति है। ये एक प्रमुख जनजाति है मेघालय राज्य की। गारो लोग स्वभाव से ही शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। इसी गारो समाज के दो महापुरुषों के नाम हैं जापा जलिनपा और सुकपा बुंकीपा। गारो समाज के इन दो महापुरुषों को बड़ी श्रद्धा से याद किया जाता है क्योंकि इन्हीं दो व्यक्तियों ने उन जनजातियों के बारे में सोचा और उन्हें कठिनाइयों से बाहर निकाला। गारो लोग मेघालय में कैसे बस गए, इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले गारो लोग के पूर्वज चीन और तिब्बत की ओर सुदूर घाटियों में इधर उधर भटकते रहते थे। सुदूर यानी बहुत दूर। जहाँ खाने पीने का साधन मिल जाता वहाँ रुक जाते। जब भोजन की कठिनाई होती तो नए स्थानों की खोज में निकल पड़ते। यह खाना बदोश जीवन कब तक चलता रहा होगा, कुछ सही नहीं कहा जा सकता। भोजन की तलाश में भटकने के अतिरिक्त गारो लोग को विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था। इस कारण गारो लोग बहुत परेशान होते थे। वो एक ही जगह बस जाना चाहते थे। उन्हीं दिनों गारो समाज में जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का जन्म हुआ था। इन दो महापुरुषों ने अपने लोगों की परेशानियों को देखा और समझा। दोनों ने गारो लोगों को उस विषम परिस्थिति से निकालकर कहीं अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों को एकत्रित किया। उन्हें बताया कि वह उन्हें एक सुंदर स्थान पर ले जाएंगे। गारो लोग उनका बहुत सम्मान करते थे, उन्हें बहुत मानते थे। सभी लोगों ने उनकी बात मान ली। कहा जाता है जलिनपा और बुंगीपा इतने निडर थे और प्रभावशाली व्यक्ति थे कि जंगलों के खूंखार जानवर भी उनकी आहट या आवाज़ सुनकर भागने लगते थे। वह भयंकर तूफानों में भी सही मार्ग और दिशा का पता लगा लेते थे। रात में भी उन्हें अपने साथियों का मार्गदर्शन करने में कभी परेशानी नहीं होती थी। अपने सहज बोध और विवेक द्वारा वे आने वाले संकट का पूर्व अनुमान कर लेते थे। यानी वो बहुत विवेकी थे, इसलिए जो भी संकट आ रहा होता था उनको पहले से ही पता लग जाता था। अपने साथियों को मुसीबतों से वो बचा भी लेते थे। इस तरह सारे गारो एक साथ हिमालय की तराई को पार करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की ओर बढ़े। वह अपनी संपत्ति, घोड़े, जानवर आदि को अपने साथ लेकर चल रहे थे। कभी कभी महीनों तक चलते रहते और कहीं कहीं वर्षों ठहर जाते। वर्षों तक इस प्रकार की यात्रा होती रही। वह हिमालय की घाटियों के बीच रास्ता नापते रहे। जलिनपा और बुंगीपा ने अपने साथियों को सदैव आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, उनकी हिम्मत बंधा के रखी। कई वर्षों की कठिन यात्रा के बाद गारो लोग असम के मैदानी जंगलों में आ पहुंचे। कहा जाता है उनका पहला पड़ाव कुछ विहार के वनों में हुआ। कुछ विहार पर उन दिनों असम के राजा का अधिकार था। असम के राजा ने गारो लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। गारो लोग प्रारंभ से ही शांति प्रिय रहे हैं। उन्हें लड़ाई का रास्ता नहीं अपनाया क्योंकि उन्हें लड़ाई पसंद नहीं थी। जलिनपा और बुंगीपा ने असम के राजा से बातचीत करके उन्हें समझाने की कोशिश करी। असम के राजा उन्हें मार्ग देने के लिए सहमत हो गए। उसका विवाह एक गारो सुंदरी से करा दिया गया। इस तरह वातावरण मित्रतापूर्ण हो गया। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह घटना लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व की है। आज कुछ विहार इलाका पश्चिमी बंगाल राज्य में पड़ता है। कहा जाता है कि गारो समाज के कुछ लोग कुछ विहार क्षेत्र में बस गए थे। आज भी कुछ विहार क्षेत्र में आसपास के कई स्थानों में गारो समाज के लोग रहते हैं। अब जलिनपा और बुंगीपा ने अपने लोगों को गारो पहाड़ी की घाटियों की ओर चलने की सलाह दी। यह घाटी बहुत सुंदर थी। यहाँ पहाड़ी झरने, जंगली फूल, फल, जड़ी बूटियाँ, पशु पक्षी वातावरण को अधिक आकर्षक बना रहे थे। यानी यहाँ का जो वातावरण था वो बहुत आकर्षक था, बहुत मनमोहने वाला था। ज़मीन भी बहुत उपजाऊ थी। इस कारण उन्होंने वहीं बसने का फैसला किया। आज ये क्षेत्र गारो समाज के मूल निवास स्थान बन गया है। गारो लोग इस क्षेत्र को अपनी पवित्र भूमि मानते हैं क्योंकि इनकी शुरुआत यहीं से हुई थी।
गारो लोग प्रारंभ से ही प्रकृति के विभिन्न प्रकार के संसाधनों की तलाश करने ही अपना मनोरंजन मानते हैं। जंगलों में घूमना, फल फूलों, अन्न, कंदमूल आदि की खोज करना, खेतों के लिए उपजाऊ जमीन की पहचान करना आदि उनको शुरू से ही बहुत पसंद है। आज भी गारो लोगों ने अपनी पारंपरिक हुनर को कायम रखा हुआ है। गारो समाज और गारो संस्कृति भारत का गौरव है। गारो समाज आज भी जलनीपा और बुंगीपा को बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ याद करते हैं। शब्दार्थ: स्वभाव, व्यवहार। सुदूर, बहुत दूर। विषम होता है, कठिन। प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। सहमत, राजी होना। अनुमान, अंदाज़ा लगाना। पारंपरिक होता है, बहुत समय से चला आ रहा। प्रचलित, चलन में या जो व्यवहार में आ रहा हो। कायम यानी स्थायी। पड़ाव, मुकाम या यात्रियों के रात भर या कुछ समय के ठहरने के लिए जो जगह होती है उसे हम पड़ाव कहते हैं। हुनर, कारीगरी या कौशल। पाठ से संबंधित प्रश्न। पाठ के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो उत्तर है, पाठ के आधार पर गारो जनजाति के बारे में कुछ पंक्तियाँ निम्न हैं। मेघालय राज्य की प्रमुख जनजाति होती है गारो। गारो लोग स्वभाव से शांति प्रिय, परिश्रमी और प्रकृति को प्यार करने वाले होते हैं। प्रश्न 2, गारो लोग एक स्थान पर क्यों बस जाना चाहते हैं? उत्तर, गारो लोगों को भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उन्हें विषम मौसम और जंगली जानवरों का भी सामना करना पड़ता था, जिसके कारण वे बहुत परेशान रहते थे। यही कारण था कि वह इस स्थान पर बस जाना चाहते थे। प्रश्न 3, जापा जलिनपा और सुकपा बुंगीपा का नाम आदर से क्यों लिया जाता है? तो उत्तर है, दोनों का नाम आदर से इसलिए लिया जाता है क्योंकि दोनों महापुरुषों ने गारो लोगों की परेशानियों को देखा, समझा और उन्हें कठिन परिस्थितियों में निकालकर अच्छे स्थान पर ले जाने का फैसला किया। सोचो और जवाब दो। जंगलों में हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? तो उत्तर है, जंगलों से हमें फल फूल, कंदमूल, लकड़ी तथा स्वच्छ वायु प्राप्त होती है। प्रश्न, गारो पहाड़ किस प्रदेश में है? मानचित्र पर उस प्रदेश का नाम लिखो। तो उत्तर है, गारो पहाड़ पश्चिम बंगाल में है। प्रश्न 3, बार बार बोलो। वर्षा तक इस प्रकार यात्रा होती रही। तो नेक्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों को सही जगह पर ही लगाकर बोलो। सुबह तक पढ़ती रही। तो कौन पढ़ती रही सुबह तक? सुधा सुबह तक पढ़ती ही रही। यह पंखा हमेशा आवाज़ करता ही रहता है। गारो लोगों का खानाबदोश जीवन कई सालों तक ही चलता रहा। सुनील थककर सो ही गया। 2 घंटे बाद बस चल ही पड़ी। तो ये आपका प्रश्न उत्तर और अभ्यास दोनों हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।